हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स लर्न बच्चा पार्टी। आज हम करेंगे क्लास 4th की मैथ्स बुक मैथ मेला का चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है मेजरिंग लेंथ। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। लेट अस ऑब्जर्व, लुक एट द पिक्चर एंड व्हाट आर द स्टूडेंट मेजरिंग, पुट अ टिक मार्क इफ़ यू फाइंड इट बीइंग मेजर्ड। देखिए यहाँ पे हाइट मेज़र कर रहे हैं, यहाँ पे वेट मेज़र कर रहे हैं, यहाँ पे ये क्या कर रही है, टेम्परेचर मेज़र कर रही है। तो क्या आएगा, हाइट, वेट और टेम्परेचर। What is being used to measure the height? What other tools can be used to measure height? हाइट मेज़र करने के लिए क्या यूज़ किया जा रहा है और कौन से टूल हम यूज़ कर सकते हैं हाइट मेज़र करने के लिए। ठीक है, द स्टूडेंट यूज अ स्केल टू मेज़र हाइट। द अदर टूल यूज टू मेज़र हाइट आर टेप एंड मीटर स्टिक। अगला, रिकॉल in grade 3 you studied that length can be are measured in meter. Check and fill in the blanks whether the following are correct or incorrect for your classroom. The height of most of the student in my grade is more than a meter. आपकी क्लास में जो हाइट है वो 1 मीटर से ज़्यादा है। तो क्या आएगा, फर्स्ट वन स्टेटमेंट 1 मीटर। द एवरेज स्टूडेंट्स मोस्ट स्टूडेंट्स आर टालर देन 1 मीटर, सो द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो ये ठीक है। द लेंथ ऑफ माई आर्म इज़ लेस देन अ मीटर। हमारे हाथ की जो लेंथ है आर्म की वो लेस देन 1 मीटर है, तो ये करेक्ट होगी। ठीक है, एवरेज स्टूडेंट्स आर्म लेंथ इज़ यूजुअली लेस देन अ मीटर, तो ये भी क्या हो जाएगी, करेक्ट। द हाइट ऑफ द डोर ऑफ द ग्रेड इज़ लेस देन अ मीटर। नहीं, लेंथ की डोर क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो ये क्या है, इनकरेक्ट है। उसके बाद ब्लैक बोर्ड, द ब्रेड्थ ऑफ द ब्लैक बोर्ड इज़ मोर देन अ मीटर, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 1 मीटर से ज़्यादा हो सकती है वो। उसके बाद मेजरिंग इज़ फन। रिमेंबर वी मेड 1 मीटर, हाफ मीटर, 1/4 मीटर रोप, लेट अस मेक देम अगेन। जैसे पूरा 1 मीटर का है, इसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, हाफ। 2 हाफ के यहाँ पे बन जाएंगे, हाफ का हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4। तो 1 मीटर में कितने 1/4 हो जाएंगे, 4। ठीक है, उसके बाद देखिए लेट अस डू, यूज़ योर रोप्स टू कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, यू कैन यूज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रोप्स इफ़ नीडेड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ड्रॉ लाइन्स ऑफ 1 मीटर, ठीक है, 5 मीटर, 10 मीटर ऑन द फ्लोर ऑफ द क्लासरूम और आउटसाइड द प्लेग्राउंड। क्या करना है आपको, 1 मीटर 5 मीटर की वो लाइन ड्रॉ करनी है। तो 1 मीटर तो आपके पास रोप है, 5 बार उसको कर दोगे तो 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 10 बार करोगे तो 10 मीटर हो जाएगा। हाउ विल यू मेक दिस लाइन, थिंक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, वॉक, जंप एंड क्रॉल ऑन द लाइन। ठीक है, तो ये आपको अपने आप करना है। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद लॉन्ग जंप क्या होता है, ये चलते हैं। लॉन्ग जंप, ईच चाइल्ड कैन पार्टिसिपेट इन लॉन्ग जंप कॉम्पिटिशन। हाउ फार हैव योर फ्रेंड्स जम्प्ड, measure it accurately as possible using a combination of ropes, who jumped the longest distance। फिर आपको देखना है कौन सबसे ज़्यादा लॉन्ग जंप किया है किसने। ठीक है, अब देखिए नेम ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे लिखना है, किसने लेस देन 1 मीटर किया, किसने मोर देन 1 मीटर, ठीक है, या मीटर मोर देन, एक्चुअल मेजरमेंट कितना किया है वो लिखना है। एस्टिमेट हाउ लॉन्ग द बोर्ड इज़ योर क्लासरूम, मेज़र एंड चेक। आपको देखना है आपके क्लासरूम का बोर्ड कितना लंबा है, आपको मेज़र करना है और चेक करना है। लेट अस थिंक गैस द लेंथ, हमें इसको सोच के इसकी लेंथ क्या करनी है, गैस करनी है, ये जो चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है, लेंथ इज़ अबाउट, इसकी जो लेंथ होती है ये कितनी होती है, 30 मीटर के अराउंड होती है। ठीक है, उसके बाद जो बसेस है उनके क्या होता है, बस दोनों की लेंथ कितनी हो जाएगी, अबाउट 30 मीटर। आई कैन क्लीन माई नेक, ये बोल रहा है। ठीक है, ये 3 मीटर है, लेंथ अबाउट 6 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, ये जो पिक्चर दी हुई है उसको देखना है और हमें इस क्वेश्चन के आंसर करने हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ 1 बस इन मीटर, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ 1 क्रिकेट बैट इन मीटर। बस की लेंथ कितनी होगी और क्रिकेट बैट की लेंथ कितनी होगी। ठीक है, अब तो 2 बस की कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है, तो 1 बस की कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। ठीक है, हाउ मैनी और
लेंथ ऑफ 6 क्रिकेट बैट 6 मीटर, तो एक की कितनी हो जाएगी, एक। हाउ मैनी बसेस वुड बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ 2 ब्लू व्हेल्स, तो दो, ये तो दिखाई रखी 2 ब्लू व्हेल, तो एक के बराबर दो है, तो दो के बराबर कितने हो जाएंगे, 4। हाउ मैनी क्रिकेट बैट विल बी नीडेड टू मेज़र 1 व्हेल, कितने क्रिकेट बैट चाहिएंगे एक व्हेल को मेज़र करने के लिए, तो एक बैट की कितनी है, 1 मीटर, और व्हेल की कितनी है, 30 मीटर, तो 30 बैट चाहिएंगे आपको, ठीक है। इफ़ 2 ऑस्ट्रिचेस स्टैंड वन अबो अदर देयर हाइट विल बी इक्वल टू द हाइट ऑफ, अगर दो ऑस्ट्रिच एक दूसरे के ऊपर खड़े होते हैं तो कितना वो हो जाएगा हाइट उनकी। 1 ऑस्ट्रिच हाइट कितनी है, 3 मीटर, तो कितनी टोटल कितनी हो जाएगी, 6 मीटर हो जाएगी, ठीक है। 6 मीटर तो 6 बैट्स के बराबर हो जाएगी, ठीक है, 6 बैट के बराबर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हाउ मैनी क्रोकोडाइल विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ ब्लू व्हेल्स, ठीक है, ब्लू व्हेल के बराबर कितनी हो जाएगी, द लेंथ ऑफ द क्रोकोडाइल एंड द ब्लू व्हेल्स आर गिवन एज 6 मीटर और 30 मीटर, तो 6 मीटर क्रोकोडाइल की है, इसकी 30 मीटर है, तो कितनी हो जाएगी, 5 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद मेजरिंग स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों को हम कैसे मेज़र करेंगे। कैन यू थिंक हाउ टू मेज़र स्मॉल थिंग्स लाइक एन इरेजर और राइस, again we need smaller unit to measure such small item. Observe a standard meter scale. We can see the scale is divided into 100 equal parts, ठीक है, छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है वो, देखो जैसे ये वाला मेरा स्केल है, ठीक है, तो ये 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, और हर एक 10 फिर किस में, फर्दर 10 में डिवाइडेड है। लेट अस ऑब्जर्व, वो जो एक होता है ना, जैसे ये 100 है, we need smaller unit to measure such small items. Observe a standard meter scale. Standard meter scale को हमें देखना है। You can see the scale is divided into 100 equal parts. 100 equal parts में divided है। The length of each of these parts has a special name called centimeter, ठीक है, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। चुटकी wants to keep track of increase of her height of her plant. वो अपने प्लांट को देखना चाहती है कितनी हाइट उसकी इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो क्या है, कंपेयर एन द मीटर रोप विद द मेजरिंग टेप यूज्ड बाय द टेलर, इज़ द लेंथ ऑफ बोथ द सेम और डिफरेंट, ठीक है। तो देखना है जो मेजरिंग लेंथ टेलर के पास होती है, तो दोनों को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व द मेजरिंग टेप केयरफुली, व्हाट डू वी नोटिस, ठीक है, तो 1-1 सेंटीमीटर का ये गैप होता है। डिस्कस हाउ दीज मार्क्स हेल्प अस टू मेज़र क्लियरली, कैसे बताते हैं कि हमें क्लियरली कैसे मेज़र करना है। द रेड बार इज रिप्रेजेंटेड 10 टाइम्स टू मेक 1 सेंटीमीटर, ठीक है, वो क्या है, 1 सेंटीमीटर का 10 टाइम्स है। व्हेन वी रिपीट द लेंथ ऑफ द रेड बार 100 टाइम्स वी विल गेट 1 मीटर, तो 1 मीटर में क्या होते हैं, 100 सेंटीमीटर। हाफ मीटर में कितने होंगे, 50 सेंटीमीटर। 1/4 में कितने हो जाएंगे, 25 सेंटीमीटर। नाउ वी यूज़ द मेजरिंग टेप स्केल टू सी हाउ टॉल अवर योर प्लांट्स ग्रो एवरी वीक, हम देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लेट अस डू, अब क्या करना है, हमें मेज़र करना है ईच ऑब्जेक्ट यूजिंग अ स्केल, स्केल यूज़ करके मुझे मेज़र करना है उसको, ठीक है, फिर उनका लिखना है, ठीक है। तो आप मेज़र कर सकते हो उसको और लिख सकते हो, इरेज़र, पेंसिल और कोम। राइट द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लेंथ, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा इरेज़र है, फिर क्या है, ये आई थिंक कोम है, फिर पेंसिल है, फिर ये बॉक्स है, ओके। उसके बाद एस्टिमेट द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग एंड कंपेयर योर रिस्पॉन्सेज विद योर फ्रेंड्स इन द ग्रेड, ठीक है। आपको क्या करना है, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे कंपेयर करना है जो भी आपने नोटिस किया है। ठीक है, फिर क्या करना है, देखिए राइट सम एग्जाम्पल्स ऑफ थिंग that can lesser than or equal to 1 centimeter in length. Verify your measurement. फिंगर नेल क्या होगी, 1 सेंटीमीटर से बड़ी होगी, ठीक है, 1 सेंटीमीटर से बड़ी होगी। इरेज़र 1 सेंटीमीटर, एंट छोटी होगी। ग्रेन ऑफ व्हीट छोटा होगा, ठीक है। इक्वल टू 1 सेंटीमीटर नहीं, ठीक है, तो लेस देन 1 सेंटीमीटर, ये सारे लेस देन 1 सेंटीमीटर, ये बड़ा है और ये लेस देन 1 सेंटीमीटर के हैं। उसके बाद ये नहीं आएगा। राजमा सीड
इक्वल टू 1 सेंटीमीटर आई थिंक, ठीक है। तो देख सकते हैं, टेक 3 टॉय कार एंड फाइंड आउट हाउ फॉर ईच वन कैन गो, ठीक है। यू कैन यूज़ अ स्मॉल वुडन रैम्प और यू माइट लाइक टू मेक रैम्प यूजिंग एनी मटीरियल दैट यू हैव। आप ऐसा रैम्प यूज़ कर सकते हो और मेज़र करना है कि ये कार कितनी दूर जाएगी। मेज़र द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ योर कार ट्रेवल्स यूजिंग मेजरिंग टेप एंड राइट द आंसर इन सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर में फिर उसका आंसर लिखना है। अगला, फाइंड द लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट। यहाँ पे क्या करना है आपको इस क्वेश्चन में, फाइंड द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट रूट इन द ट्रेजर हंट। यू कैन गो अराउंड द ऑब्स्टेकल बट कैन नॉट जंप ओवर देम। आप ऑब्स्टेकल में से जा सकते हो लेकिन उनके ऊपर क्रॉस नहीं करना आपको, ठीक है। फिर क्या करना है, यू कैन ओनली वॉक ऑन द येलो टाइल्स एंड नोट ऑन द ग्रीन। हम येलो टाइल्स पे से वॉक कर सकते हैं, ग्रीन पे से नहीं जा सकते, ठीक है। उसके बाद कैन यू फाइंड द लेंथ ऑफ द योर रूट इन सेंटीमीटर। फिर आपको क्या करना है, सेंटीमीटर में रूट आपका फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए क्या है इसमें, आप कहाँ से जाएंगे, देखिए यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। ये जाओगे, ऐसे जाओगे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे, ओके, यहाँ से जा सकते हैं, ओके। तो दिस इज़ द लेंथ, ओके। तो लेंथ आप मेज़र करोगे, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 34 सेंटीमीटर। उसके बाद ट्रेस योर हैंड ऑन अ पीस ऑफ पेपर। आपको अपना हैंड पीस ऑफ पेपर पे ट्रेस करना है, मेज़र करना है स्केल यूज़ करके, ठीक है। फिर आपको देखना है कि आपका हैंड कितना है, ठीक है। ये अपने आप करोगे, हर एक बच्चे का हैंड अलग अलग होगा। यूज़ योर हैंड टू एस्टिमेट द मेजरमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसको क्या करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। लेंथ ऑफ योर माई टेक्स्ट बुक, नंबर ऑफ हैंड, कितने हैंड लग रहे हैं, और उसको सेंटीमीटर में, ये आप अलग अलग करोगे। हाइट ऑफ चेयर अलग अलग होगी, विड्थ ऑफ बुक डेस्क अलग होगी, हाइट ऑफ द फ्लावर पॉट। अश्वित्स स्केल इज़ ब्रोकन, कैन यू हेल्प हिम टू मेज़र यूजिंग दिस स्केल। क्या आप मेज़र कर सकते हैं, देखो जैसे ये मेरा हो रहा है स्टार्ट 8 पे और जा रहा है मेरा 14 तक, तो कितना होगा, 14 माइनस 8 दैट इज़ कितना होगा बताओ, 6। और यहाँ पे मेरा स्टार्ट हो रहा है 12 से और जा रहा है 16 से तक, तो ये हो जाएगा 4। उसके बाद फिल द ब्लैंक्स ऑन द नंबर लाइन बिलो अप्रोप्रिएटली। ये ब्लैंक्स फिल करने हैं आपको, ठीक है। अब देखो ये हो गया 0, 10, 20, 30, 40। उसके बाद क्या आएगा 50, ये आएगा 50, ठीक है, 60, 70 ये सब। उसके बाद द लेंथ ऑफ द बोर्ड इज़ 2 मीटर। सोनू हैज़ अ डेकोरेटिव बॉर्डर स्टिकर विच इज़ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, 2 मीटर है। हाउ मेनी सच स्टिकर आर नीडेड टू कवर द लेंथ ऑफ द बोर्ड कम्प्लीटली। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। 2 मीटर में कितने हो जाएगा, 200। उसके पास 20 है तो कितने चाहिएंगे उसको, 10 चाहिएंगे। मीटर एंड सेंटीमीटर, आगे हम चलते हैं, मीटर एंड सेंटीमीटर। रामू एंड शामू आर यूजिंग मेजरिंग टेप टू मेजर देयर ओन हाइट। मेजरिंग टेप ये यूज़ कर रहे हैं। रामू रीड्स हिज हाइट फ्रॉम द टेप एज 120 सेंटीमीटर एंड शामू रीड्स एज 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। हु इज़ करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। पिंकी सेज बोथ आर करेक्ट एंड ड्रॉज दिस 1 मीटर 20 सेंटीमीटर 120 सेंटीमीटर, बोथ आर करेक्ट। उसके बाद लेट अस डू the village सरपंच गोड the depth of some wells in the village measured by 2 different people, ठीक है। fill in the blanks such that the depths are the same, 2 मीटर 200 सेंटीमीटर, ठीक है। डैश मीटर 400 सेंटीमीटर, 4 मीटर 600 आ जाएगा 6 मीटर में, 8 मीटर 800। आइडेंटिफाई द wells with the same depth and match them, 1 मीटर 40 सेंटीमीटर तो कितना हो जाएगा 140, 4 मीटर 60 460, ठीक है। 2 मीटर 30 230, 5 मीटर 50 550। लेट अस एक्सप्लोर, स्टूडेंट विल मेजर देयर हाइट यूजिंग ए मेजरिंग टेप, मेक ए टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। आपको मेज़र करनी है हाइट सेंटीमीटर में और मीटर में, और टेबल में क्या करना है आपको, फिल करना है। उसके बाद आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाइट ऑफ द टॉलेस्ट चाइल्ड। सब अपनी हाइट लिखेंगे, फिर देखना है सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है। हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट चाइल्ड
सबसे छोटी हाइट किसकी है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु आर मोर देन 1 मीटर टॉल और नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु आर शॉर्टर देन 1 मीटर। उसके बाद फेंसिंग एंड लेसिंग, ठीक है। द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द ऑब्जेक्ट और द शेप इज कॉल्ड द पेरीमीटर। जैसे किसी की बाउंड्री, जैसे मेरे पास ये स्क्वायर फील्ड है, तो इसकी अगर मैं बाउंड्री मेजर करती हूँ तो दिस इज कॉल्ड पेरीमीटर। भोला इज मेकिंग अ बाउंड्री विद द ब्रिक्स फॉर हिज वेजिटेबल गार्डन। ये देखो गार्डन की क्या कर रहा है, बाउंड्री बना रहा है, इसको पेरीमीटर बोलेंगे ना, ठीक है। कलर द ब्रिक्स ऑन द बाउंड्री, हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी नीडेड टू मेक द बाउंड्री। कितनी ईंटें चाहिएंगी उसको बाउंड्री बनाने के लिए। तो क्या करोगे, देखो आप ये वाली और ये वाली मेज़र कर लो, ये भी इतनी होंगी और ये भी इतनी आएंगी, ठीक है। तो हम कर सकते हैं उसको। उसके बाद लेट अस डू। भोला मेड द बाउंड्री ऑफ हिज गार्डन इन द फॉलोइंग वेज। सर्कल द बाउंड्री दैट इज़ लॉन्गेस्ट। तो जो सबसे ज़्यादा है उसको हमें सर्कल करना है, ठीक है। तो कर सकते हैं हम, ठीक है। जो सबसे लॉन्गेस्ट है ना उसको सर्कल करना है। तो बताइए कौन सा सबसे ज़्यादा होगा, मैसेज कीजिए मुझे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये वाली सबसे ज़्यादा लंबी होगी, ठीक है। अब चेक करना है आपको आंसर। दिस वन विल द लार्जेस्ट। लेट अस फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सम शेप यूजिंग द डॉट ग्रिड। डॉट ग्रिड यूज़ करके, जैसे ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर दिख रहा है, 1 2 3 4 4 ये है तो 4 ये होगा, ठीक है। और इधर कितना है 1 1, तो ये कितना हो जाएगा 10। ऐसे आप मेज़र कर सकते हो, सब आपको करना है, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ कौन सा कितना है, ठीक है। तो पहला ये 10 है, ये है 18 आपका, ठीक है। और ये है 14 मेज़र कर लीजिए आप। और उसके बाद ये है 8। कलर द बाउंड्री विद द लॉन्गेस्ट लेंथ इन द ब्लू, ठीक है। तो ये लॉन्गेस्ट कौन सी आएगी, ये वाली ब्लू कलर करनी है। कलर द बाउंड्री विद द शॉर्टेस्ट लेंथ इन ग्रीन, इसको ग्रीन करना है। टिक द शेप विद द सेम लेंथ, सेम लेंथ किसकी आ रही है, इसकी और इसकी आ रही है, उसको टिक करना है, ठीक है। उसके बाद डू एनी ऑफ द फॉलोइंग शेप हैव द सेम पेरीमीटर। क्या इनमें से किसी शेप का सेम पेरीमीटर आएगा, तो आपको चेक करना है ये, ठीक है। तो आप कर सकते हैं इसको, आप ये डॉट ग्रिड से कर सकते हैं। टिक द गार्डन विद द मिनिमम पेरीमीटर, सबसे कम पेरीमीटर किसका आएगा, ठीक है। तो इसका सबसे कम पेरीमीटर आएगा। यहाँ पे देखिए, एक मिनट बता ही देती हूँ ये वाला। वी कैन सी दैट द पिक्चर ए एंड सी हैव द सेम पेरीमीटर। डी इन दोनों का सेम है, डी ई और एफ इनका सेम है और ये अलग है, ठीक है। फिर मुझे क्या करना है, लॉन्गेस्ट किसका आएगा, तो लॉन्गेस्ट इसका आएगा, ठीक है। इन दोनों का सेम आ रहा है, अब मेज़र करके मुझे बताएंगे, ठीक है। एक्चुअली इसका आ रहा है 18, इसका 24 आ रहा है, इसका 24। एक एक ग्रेड काउंट करना है, फिर आपको पता चलेगा, ऐसे नहीं करना, ठीक है। उसके बाद देखिए एस्टिमेट एंड मेजर द पेरीमीटर ऑफ द शेप अराउंड यू यूजिंग स्केल एंड राइट दैम इन द स्पेस। हमें डेस्क का, ब्लैक बोर्ड का, क्लासरूम का, डोर का, विंडो का, सबका पेरीमीटर करना है। और एस्टिमेट आपने कितना किया और आपने एक्चुअल में कितना फाइंड आउट करा वो करा है। ड्रा 3 डिफरेंट शेप विद पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर। 20 वाली 3 अलग अलग शेप हमें ड्रॉ करनी है। 20 के लिए देखो, एक तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे 5 ले लो, 5 5 10 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 ऐसे, 5 इधर 5 इधर 5 इधर, और ठीक है। उसके बाद 20 आपको ड्रॉ करना है, तो ऐसे आप कर सकते हो एच की शेप में, ठीक है। आपको एग्जैक्टली 20 वाला ही लेना है, ठीक है। और एक कोई और ड्रॉ कर दो तो 20 वाला ले लेना। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हुआ। आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए।